हेलो माय ऑल डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस हेयर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि लर्नर्स आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको लेसन्स प्रोवाइड कर रही थी, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही थी कॉमर्स के हर सब्जेक्ट के, चाहे फिर वो आपका बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर अकाउंटेंसी हो। अभी मेरी बिजनेस स्टडीज चल रही थी क्लास 11th की, और उसका मेरा बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का मेरा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जो कि है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। काफी लेंथी चैप्टर है स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा है, लेकिन अब खत्म होने को है। थोड़े से टॉपिक रहते हैं, मैं ये कंप्लीट करवाऊंगी जल्दी। फिर इसके बाद मैं अपने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी। उससे पहले मेरे इकोनॉमिक्स का क्लास 11th में कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, पहले मैं वो क्लियर करवा के उसका चैप्टर फिनिश करके फिर इसका थर्ड करवाऊंगी। तो लर्नर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक लर्नर्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो लर्नर्स, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको डे 4 की सीरीज में, मतलब 4 डेज सीरीज में मैंने आपको अपनी चलाई थी, जिसमें मैंने आपको स्टेजेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन सारी बता दी थी, जो कि मैंने हर एक दिन की सीरीज में एक आपको स्टेज क्लियर करवाई थी। अब इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर। कुछ लोग, कुछ टीचर्स इसे डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर कहती हैं, और कुछ टीचर्स जो है वो इसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कहती हैं। एक ही बात है, हम समझ लेते हैं इसके बारे में। ये मैंने आपको कल भी बताया था अपने कल की वीडियो में कि एक कंपनी को फॉर्म होने के लिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें ये क्या होता है और इसके क्या क्लॉजेस होते हैं सारे, वो मैंने आपको डिटेल्ड में अपनी कल की वीडियो में बता दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और ये वीडियो मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं तो आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जाके पहले इन वीडियोस को देख लीजिए। मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहती हूँ, अब भी वही बात कहूंगी कि आप ज्यादा नहीं तो 1-2 वीडियोस इससे पहले की देख लिया करिए, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। ओके लर्नर्स, फिर सेकंड जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज के लेक्चर्स के बाद आपको इसके और इसके सारे कंटेंट्स, इसके आइटम्स के बारे में पता चल जाएगा। और थर्ड होता है इसका प्रोस्पेक्टस या और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी इन डिटेल। तो आज की मेरी वीडियो में ये मैं आपको बता चुकी हूं, ये मैं आज बताऊंगी और ये मैं कल बताऊंगी, कमिंग टुमारो। तो अब आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, अगर आपसे कोई एक टीचर या कोई एक बच्चा ये क्वेश्चन पूछे कि बिटवीन, मैं आपको बिटवीन और अमोंग का भी मतलब बता देती हूँ, ये इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको हर एक सब्जेक्ट क्लियर करते हुए जाऊं। मैंने यहाँ पे बिटवीन एमओए या एओए, मतलब बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बिटवीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगाया है। तो मैं आपको बता दूं लर्नर्स, जो बिटवीन वर्ड होता है ये प्रेपोजिशन के वे में इंग्लिश में यूज होता है। बिटवीन आपके 2 थिंग्स में कंपैरिजन शो करने के लिए यूज होता है। 2 थिंग्स में कंपैरिजन, मतलब अगर आपको सिर्फ 2 ही लोगों में कंपैरिजन करना है, 2 ही लोगों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या आपका कोई भी आइटम सिर्फ 2 ही लोगों के लिए है। जैसे अगर मैं कहूं डिस्ट्रीब्यूट these टॉफीज बिटवीन राधा एंड मीरा। अगर मैं कहूं कि ये टॉफीज को राधा और मीरा के बीच में बांट दो, तो मैं बिटवीन लगाऊंगी, क्योंकि इसमें ओनली 2 लोग है, स्पेशली मेंशन 2 लोग है, राधा और मीरा।
अगर मुझे इससे ज्यादा चाहे, भले 3 ही लोग क्यों ना हो, 3 या मोर देन 3, मतलब अगर 3 लोग हो या 3 से ज्यादा हो या बहुत सारे लोग हो, तो मैं क्या लगाऊंगी, अमोंग। अमोंग इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट या शो कंपैरिजन among many people या more than 2 people। जैसे अगर मैं यही एग्जांपल लेके आपको समझा दूं तो डिस्ट्रीब्यूट these टॉफीज among the class, मतलब ये टॉफीज को क्लास के सभी बच्चों के बीच में बांट दो। अब यहाँ पे क्लास के सभी बच्चे आगे तो अमोंग लग जाएगा, और अगर 2 ही लोग हो तो बिटवीन लग जाएगा। देखो लर्नर्स, मेरे चैनल पे आने का ये फायदा है, आपको मैं हर एक सब्जेक्ट क्लियर करवाती जाती हूँ। तो पहले अगर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर लेट्स ओवर टू द बिजनेस टॉपिक, अगर कोई आपसे पूछे कि मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में से, यानी एओए या एमओए में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, तो आपका हमेशा इसका आंसर आएगा एमओए। अगर हम बात सिर्फ 2 एओए और एमओए के बीच में करें तो एओए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एमओए होता है। तो आप लिखोगे, अब ये ज्यादा होता है तो इसकी वैल्यू तो फर्स्ट नंबर पे ही होगी और ये सेकंड होगा। जैसे क्लास में कहते हैं ना, ये फर्स्ट आया सेकंड आया, सेकंड वाला डल नहीं होता, लेकिन फर्स्ट की अपनी अलग ही वैल्यू होती है। तो आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द सेकंड मोस्ट वाइटल डॉक्यूमेंट फॉर कंपनी फॉर्मेशन। आप क्या कहोगे, आप कहोगे जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी फॉर्मेशन का। पहला कौन सा हो गया, विच इज फर्स्ट, एमओए, विच इज सेकंड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉक्यूमेंट होता है आपके कंपनी फॉर्मेशन का, फर्स्ट नहीं होता, फर्स्ट हमेशा एमओए ही रहता है। अब बात होती है ये सेकंड होता है तो इसमें क्या होता है, वॉट इज इंक्लूडेड। अगर आपसे कोई बंदा पूछे वॉट इज इंक्लूडेड इन एओए, एओए में क्या इंक्लूड होता है, क्या आते हैं, क्या चीजें होते हैं, वॉट इज देयर इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो आपका आंसर जाएगा उनके लिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कंटेन्स द रूल्स रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स। क्या मतलब हुआ जो मैंने अभी बोला, आर्टिकल of association shows the rules and regulations guiding the internal management or we can also say that internal affairs of a company। देखो लर्नर्स, क्या डिफरेंस हुआ, जो मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन था हमारा, ये आपको कल की वीडियो में मैंने बता दिया था, ये हमारी उन सारी चीजों को दिखाता था जो आपके बाहर की, यानी एक्सटर्नल, एक कंपनी को खोलने के लिए आपको 2 आपकी चीजें होती है ना, एक्सटर्नल एनवायरमेंट और इंटरनल एनवायरमेंट। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को गाइड करता था वो मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन था, और एओए आपका इंटरनल अफेयर्स को गाइड करता है। इसी वजह से मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना, हर चीज का आंसर क्यों में लिया करिए। तो क्यों इसका आंसर ये है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा क्या बात थी जो उसे सेकंड नंबर पे रखा गया।
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई बात नहीं थी, बस यही बात थी, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था वो एक कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल मतलब अंदरूनी चीजों को दिखाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपकी बाहर की चीजों को दिखाता है, आपकी कंपनी क्या है, कैसी है, क्या उसका नेम है, क्या उसकी लायबिलिटी है, क्या उसकी कैपिटल सब्सक्रिप्शन है, कैसे उसके ऑब्जेक्ट्स है, क्या उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये वो बाहर वाले लोगों को दिखाता है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपकी इंटरनल कंपनी के लोगों के लिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिखाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का किसी बाहर वाले इंसान से कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रही हूं तो मैं रजिस्ट्रार के पास जाके उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो देखूंगी कि कैसी कंपनी की क्या गुड नेम, फेम और रेपुटेशन है, लेकिन मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं देख पाऊंगा, ना ही मुझे देखने की जरूरत है। क्यों? पहली बात तो ये रजिस्ट्रार के पास ही नहीं होता, हर कंपनी के पास अपना होता है, और दूसरी बात अगर उसके पास हो भी तो मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं। ये तो एक कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चलाने के लिए हेल्प करता है, तो इससे किसी बाहर वाले इंसान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कोई आपसे पूछे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या शो करता है, तो आप कहोगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो रूल्स एंड रेगुलेशन शोज करता है, दिखाता है, जो आपका मैनेजमेंट अपने इंटरनल अफेयर्स, मतलब इंटरनल किस बंदे को लेना है, किसे एम्प्लॉयमेंट देनी है, कैसे पैसे रखने हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जो एक इंसान अपने वे में अपनी कंपनी के बारे में सोचता है, उस चीज को जो स्टेटमेंट दिखाता है उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इसलिए दे आर नॉट मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। समझ के लर्नर्स, फिर थर्ड पॉइंट आता है, ये इंटरनल अफेयर्स को दिखाता है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन इंटरनल अफेयर्स? क्या इंटरनल अफेयर्स में होता है? तो बात आती है कि इंटरनल अफेयर्स में होता क्या है, क्या क्या इंक्लूड होता है। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका इंटरनल अफेयर शो करता है, और इंटरनल अफेयर्स में जो जो चीजें आती है वो मैं आपको अभी बता रही हूं। पहली चीज होती है आपकी इंटरनल अफेयर्स में ड्यूटीज। सबसे जो फॉरमोस्ट होते हैं, मैं 3.1 पॉइंट डाल के लिख रही हूं, ड्यूटीज मतलब एक इंसान किस काम के लिए आपकी कंपनी में अपॉइंट हुआ है। वो इंसान आपका मैनेजर है, आपका डायरेक्टर है, आपका शेयर होल्डर है, आपका डेप्टर है, इसे डेप्टर नहीं डेटर बोलते हैं, या क्रेडिटर है या कैटर बोलते हैं इसे। कौन है वो? ये उसकी ड्यूटी बताने का काम आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करता है। फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के इंटरनल अफेयर्स में, वो होता है पावर। किसकी कितनी पावर है? अगर आपकी कंपनी का कोई मैनेजर है तो उसकी कितनी पावर है, अगर आपकी कंपनी का कोई डायरेक्टर है तो उसकी कितनी पावर है, कोई सिमिलर वे शेयर होल्डर, डेटर, क्रेडिटर जो भी है वो, उसकी कितनी पावर है, क्या वैल्यू है उसकी मार्केट में, ये आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शो करता है। फिर तीसरी बात शो करता है वो होता है आपके जो पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो किस अकॉर्डिंग अपॉइंट हुए हैं। मतलब जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या पावर है, व्हाट इज द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये शो करता है। फिर उसके बाद ये शो करता है आपके कोड ऑफ कंडक्ट, या हम इसे एथिकल कोड भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, आपकी कंपनी को कैसे काम करना है, क्या रूल फॉलो करना है, किस स्ट्रेटेजी से चलना है, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना जो आपके कॉम्पिटिटिव ब्रांड से डिफरेंट हो, वो काम भी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होता है। लास्ट इसमें जो आता है वो होता है आपका नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना और नॉर्म्स भी आपके बेंचमार्क और टारगेट जैसे होते हैं। उन बेंचमार्क्स को बनाना, उन नॉर्म्स को, उन रूल्स को बनाना जो हर एक कंपनी फॉलो करे अपने काम करने में, अपने बिजनेस को आगे बनाने में, ये आता है। फिर इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट होता है वो इसका पॉइंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो डिफाइंस दैट योर बिजनेस इज वेदर लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल।
यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शोज या डिफाइंस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिखाता है कि योर बिजनेस इज, हमारा बिजनेस आपका स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है या लार्ज स्केल है। अब इसका भी आंसर आप क्यों करके पूछो। इसका क्यों का आंसर ये है क्योंकि इसमें अगर आपका स्मॉल स्केल होगा तो उसी अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल लेनी पड़ेगी, मीडियम स्केल होगा तो उसी अकॉर्डिंग, और लार्ज स्केल होगा तो उसी अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में ऑप्ट अकॉर्डिंग टू द टेबल ए मोड ऑफ सेड 99 आर्टिकल गिवन इन द स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो ये भी आपको पावर देता है कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी को शेयर्स अडॉप्ट करने हैं तो वो किस रूल के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करे। वो टेबल ए जो आपका मोड ऑफ सेट 99 गिवन इन स्केड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, या आपका लीगल कोड ऑफ कंडक्ट है, लीगल अथॉरिटी है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने शेयर कैपिटल को ऑप्ट कर सकते हो। टेबल ए मोड सेट 99 गिवन इन शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब इसके बाद आता है जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है व्हेन इट इज प्रिंटेड। जब आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिंट हो जाता है तो वो देन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। किस किस में? एक आपका न्यूमेरिकल टर्म्स में और दूसरा आपका पैराग्राफ या टेक्सचुअल टर्म्स में। मतलब आपके पैराग्राफ्स में और नंबर्स में 2 तरह में डिवाइड हो जाता है। जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अलग हो जाती है और पैराग्राफ में जो आपकी टेक्सचुअल वैल्यू है वो अलग हो जाती है। फिर 7th पॉइंट इसका आता है कि आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हु साइंड इट, कौन इस पे अपने सिग्नेचर करता है। तो ऑल दोस पर्सन, वो सारे लोग जो आपके मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेचरी होते हैं, ऑल दोस पर्सन्स हु आर द सिग्नेचरी ऑफ MOA मस्ट साइन AOA 2। मतलब जो लोग आपके आर्टिकल ऑफ मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेचर है, जिन लोगों ने सिग्नेचर किए हैं आपके मेमोरियम ऑफ एसोसिएशन पे, उन्हीं सबको आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी सिग्नेचर करने पड़ेंगे। और उसमें उन सब में से भी एटलीस्ट 1 मस्ट बी देयर एज अ विक्टिम या एज अ विटनेस। शेयर्स, पहला क्या आता है इसमें? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कितनी अमाउंट की हमारी शेयर कैपिटल है। और दूसरा होता है इसमें हमारे अमाउंट ऑफ शेयर्स, कितने अमाउंट के हमारे शेयर्स है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें राइट ऑफ ईच शेयर होल्डर्स। हर एक शेयर होल्डर के क्या राइट्स है, क्या उनके हक है। उनके हक कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ईच शेयर होल्डर वाया देयर काइंड्स ऑफ शेयर, वो किस टाइप के शेयर्स ऑप्ट करते हैं। अगर उनके पास प्रेफरेंस है तो उनके क्या राइट्स है, और अगर उनके पास इक्विटी शेयर्स है तो उनके क्या राइट्स है। फिर आता है आगे आपके इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपकी सारी कॉल्स मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फॉरफीचर अमाउंट। ये आपके अकाउंटेंसी 12th की
टर्म्स है, ये मैं आपको जल्दी बताऊंगी। अभी आप कितने समझ लीजिए। कॉल्स, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये टेक्निकल टर्म्स होती है शेयर्स की। ये मैं आपके 11th के सिलेबस में तो है नहीं, आपकी 12th की इसके लिए मैं इसकी वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी। फिर नेक्स्ट होता है इसमें प्रोसीजर ऑफ मीटिंग। आप किस तरह से अपनी मीटिंग को कंडक्ट करवाते हो, किस वे में, किस तरह से अपने मीटिंग कंडक्ट करवाते हो, चाहे साल में 1 बार, महीने में 2 बार, हर हफ्ते, हर दिन, किस तरीके से करवाते हो, वो इसमें आता है। फिर उसके बाद आता है आपका अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। आप अपने डायरेक्टर्स का कब अपॉइंटमेंट करते हो, कब उन्हें बुलाते हो, एंड कब उन्हें निकाल देते हो अपनी पोस्ट से। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स ये आता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। फिर जो आपकी इसके बाद 7th चीजें आती है वो होता है आपकी ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। आपने अपने शेयर कैपिटल में क्या ऑल्टर किया है, कुछ आपकी दिक्कत होगी तो आपने कुछ ऑल्टर किया होगा, वो आता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। फिर उसके बाद आपके डिविडेंड्स, कितने आप डिविडेंड पे करोगे अपने शेयर्स पे, वो आता है। फिर उसके बाद मैटर रिलेटिंग टू स्ट्रेटेजरी बुक्स। स्ट्रेटेजरी बुक्स कौन सी होती है, ये होती है आपकी रिलेटिंग टू स्ट्रेटेटरी बुक्स। आपकी जो लीगल बुक्स होते हैं लाइक जर्नल, लेजर्स एटसेट्रा, पेटी कैश बुक, कैश बुक, ये सारी आपकी स्ट्रेटेजरी बुक्स होती है। और लास्ट होती है प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। अगर भगवान ना करे आपकी कंपनी को कुछ हो जाए और आप अपनी कंपनी को बंद कर रहे हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये आता है। ये सारी चीजें आपका कंटेंट्स होती है आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। तो दैट्स ऑल लर्नर फॉर टुडे। होपफुली सो आपको आज के वीडियो लेक्चर्स पसंद आए होंगे और समझ आए होंगे। आज के लेक्चर में आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। ये मैं गारंटी लेती हूँ कि इसके बाहर कोई और चीज होती ही नहीं। इसके कंटेंट्स आपने पढ़ लिया, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, इसकी आपने मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ ली। ओके लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरी इन वीडियोस को अपने जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।